प्यारे बच्चों और अभिभावकों को मेरा वंदन नमस्कार। मैं परमजीत सिंह जेबीटी राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला भटेट शिक्षा खंड सवारघाट जिला बिलासपुर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ कि नई वीडियो के साथ हर घर पाठशाला अभियान हिमाचल प्रदेश सरकार के अभियान अभिन्न प्रयासों को सफल करने के लिए। आइए देखते हैं, ये पाठ संख्या 7 है हमारे समक्ष। ये मेरी किताबें ही किताबें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। देखिए पुस्तकालय में ये भी किताबें, और यहाँ पे एक बच्ची है। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू जो है वो अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। ये सारी किताबें देखकर वीरू जो है वो वीरू एक लड़की है जो इतनी सारी किताबें देखकर जो है वो दंग रह गई है। आगे देखिए, वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे हुए खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना जो है वो खाना यानी जो दराज है वो बच्चों, यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें जो है वो सबसे अधिक पसंद हैं? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। आगे देखते हैं। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। यानी हल्की किताब थी, छोटी किताब थी। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, तुझे जो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती है ना? वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो ये थी एक कहानी है जिसमें वीरू एक लड़की है और वो किताबें देखकर ही दंग हो जाती है। बाद में जब उसको उसकी आंटी बोल रही है कि आप कोई किताब जो है वो यहाँ से पसंद कर लीजिए, तो वो कभी बोलती है ये छोटी किताब है, कभी बोलती है मोटी किताब है, तो ऐसे बहाने लगाती है। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्या बोलती है। वर्कशीट में है, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ देखी हैं? तो हाँ, मैंने भी बहुत सारी किताबें देखी हैं और ये पुस्तकालय में देखी हैं। स्कूल के पुस्तकालय में आपको अक्सर इतनी सारी किताबें देखने को मिलती है। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद कौन सी किताब है और क्यों? देखिए, आपके बस्ते में रिमझिम किताब है और वो बहुत अच्छी किताब है और बच्चों को प्यारी भी लगती है क्योंकि उसमें कहानियाँ और कविताएं हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि हाँ, मेरे बस्ते में रिमझिम भाग 2 यानी दूसरी कक्षा की किताब है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसमें कहानियाँ और कविताएं हैं, सुंदर सुंदर कहानियाँ और कविताएं। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं। देखिए, चित्र दिए गए हैं, ये भी चित्र दिए गए हैं, ये चित्र हैं, ये इनको पढ़िए। पहला है, नाम था उसका आसमानी। ये नाम था उसका आसमानी। ये है किसना। ये है बजती गेंद और ये है बूंद मेरा दोस्त। बंटू मेरा दोस्त, सॉरी, ये थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा जा रहा है। बंटू मेरा दोस्त। ये 4 किताबें यहाँ दर्शाई गई हैं। तुम इसमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? तो मैं इसमें से ये वाली किताब जो है वो बजती गेंद पढ़ना चाहूँगा क्योंकि ये किताब, इसमें मैं गेंद और बल्ले से खेलता हूँ
और इसीलिए इसमें भी गेंद और बल्ले से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिया होगा, इसलिए मुझे ये किताब पढ़नी अच्छी लगेगी। तो ये थी एक वर्कशीट। धन्यवाद।